तो हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी मुझे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत रियल है। तो आज हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान के साथ जो कि बहुत ही मेहनती था, बहुत ही अच्छा था, दान धर्म करता और पुण्य कमाता, लेकिन उसके पैर हमेशा ही दुखते रहते। उसके हाथ जैसे उसे लगता कि कोई उसे बांध रहा है और उसको बहुत ही पीड़ा महसूस होती। उसने बहुत डॉक्टर्स किए, डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर ये क्या है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों है, मेरे हाथों के ऊपर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों ऐसा होता है, आप प्लीज़ मुझे देखिए, मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। उसे दवाइयाँ तो देते, वो खाता, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से वही पीड़ा उसको हो जाती। वो बहुत ही परेशान हो रहा था। वो उसके बदले दान धर्म करता, पुण्य करता, सबके बारे में सोचता, लेकिन उसको वो पीड़ा कभी भी कमी नहीं होती थी। उसने सोचा क्यों ना मैं साधु संत के पास जाके देखूं। तो वो बड़े से साधु संत के पास गया और उनसे कहा, मेरे हाथ के ऊपर तो कुछ निशान नहीं है कि कुछ दुखेगा, कुछ तकलीफ है, और मेरे पैर को भी कुछ नहीं है, फिर भी मेरे पैर, मेरे हाथ क्यों दुखते हैं, इतने दुखते हैं कि मुझे मरने की पीड़ा होती है। तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। उसने ये साधु संत से कहा। तो उनको एक विद्या आती थी, ये जो पीड़ा, किसी को कुछ भी पीड़ा हो, अगर किसी को हो रही हो, अगर वो दवाई से ठीक नहीं होती हो, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ कर्म जो होते हैं, उन कर्म के कारण हमें ये पीड़ा होती है। तो उसी तरह उन्होंने आंखें बंद की और कुछ देर तक वो बोले ही नहीं। 1 घंटे के बाद उन्होंने आंखें खोली और उन्हें समझाया कि आपको पुण्य करना चाहिए, आपकी ये पीड़ा जाने वाली नहीं है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो ये आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा हैरान हो गया और रोने भी लगा कि क्या किया होगा मैंने कि मुझे इतनी डेंजर, मतलब इतनी कठिन पीड़ा हो रही है, जो कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं मर ना जाऊँ, उसी तरह की पीड़ा मुझे होती है। तो क्यों आप ऐसे कह रहे हैं, मैंने क्या किया होगा? तो वो बोलते हैं कि आप पिछले जन्म में बहुत ही क्रूर थे, आपको उस आदत के कारण आपको ये पीड़ा होती है। तो वो बहुत चौंक गया। तो वो बोले कि आपको बहुत दान पुण्य करना चाहिए, और आपकी जो पिछले जन्म में की हुई जो गलतियां हैं, हर रोज़ माफ़ी मांगनी होगी, तभी आपका ये दर्द जो कम हो सकता है, लेकिन जा नहीं सकता। इससे वह आदमी डर गया। तो साधु संत कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में पशु पक्षी उनके पैर बांधे और उनको लटका देते, और वो जब जब चिल्लाते आपको बहुत आनंद होता कि वो चिल्ला रहे हैं, उनको तकलीफ होती है। आप सब अच्छे थे, आपको जो ये वैभव है ये आपके अच्छे काम के वजह से मिला है, लेकिन आपकी ये बड़ी गलती के कारण आपकी ये पीड़ा आपके साथ आई है। आपने ये गलत किया है, तो इसके कारण ये आपको पीड़ा रहेगी। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत सहम गया, रोने लगा। उसने कहा, सच में इसीलिए मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने किसी को इतनी तकलीफ दी है। वो रोया, गिड़गिड़ाया। उसने सोचा कि जो मुझे तकलीफ होती है वो इसी तरह की तो है कि पूरा मरने के समय जो पीड़ा होती है वो मुझे होती है, तो मैंने भी किसी को इतना दर्द दिया है। मुझे तब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत, इसलिए मेरी तकलीफ दूर नहीं होती है, क्योंकि मैंने भी किसी को बहुत तकलीफ दी है। तो साधु संत ने कहा कि आपको बहुत दान पुण्य करना होगा और सही रास्ते पे चलना होगा। कभी भी आपके मन में कुछ भी गलत आया तो उसको दूर करना होगा और अच्छी लाइफ जीनी होगी। तो उसी तरह से वो गया, और इसी कहानी के एंड तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कहानी किस बारे में है। तो ये कहानी है कर्म की।
ये मेरी प्यारी सी कहानी और थोड़ी सी सच्चाई के साथ मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर से हम इसी तरह एक नई कहानी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।